हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विद एमआर। बच्चों, मैं अभिमन्यु शर्मा। चलिए आज करते हैं आपका पार्ट 2। थर्ड चैप्टर है ये 12th क्लास का, पॉलिटिकल साइंस का, जो कि हम सीबीएसई बोर्ड को स्पेशली ध्यान में रखकर कर रहे हैं। बट ये जो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हर एक में जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, तो देखिए पिछली वाली क्लास के अंदर हमने देखा था योजना आयोग के बारे में, जिसकी स्थापना जो है मार्च 1950 के अंदर होती है एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए। याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस टाइम पर जो है योजना आयोग को नहीं बनाया गया था। ठीक है, ये बाद में जाकर के भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए जो है योजना आयोग की स्थापना करी थी, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो उपाध्यक्ष हैं वो एक डॉक्टर मोन्टेंग सिंह थे, सबसे पहले वाले थे। और समय समय पर जो सबसे विख्यात अर्थशास्त्री होता है उसको जो है उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं योजना आयोग के बारे में। आज के समय पर जो चल रहा है, मतलब 2020 के अंदर नीति आयोग चल रहा है। नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्लीज़ याद रखिएगा ये डेट, और आपसे ये सन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर जो नीति आयोग है, इस नीति का जो है फुल फॉर्म दिया गया है ऑलरेडी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। और आज के समय पर जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार। प्लीज़ याद रखिएगा ये चीज़ भी। और जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री है। तो मतलब आज के समय पर नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस समय के अध्यक्ष हैं। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसका सिफारिश आया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद भी बनाई जानी चाहिए, जिसके अंदर हर एक राज्य के जो है सीएम शामिल होते हैं। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री होते हैं और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, जिससे कि हर एक स्टेट लेवल पर योजना बनाने में सफलता हासिल हो सके। सही ढंग से जो है उस स्टेट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख कर के जो है उस स्टेट के लिए योजना बनाई जाती है। ठीक है, अब चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। योजना आयोग ने जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया था। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना जो है उसका जो पीरियड था वो था 1951 से लेकर के 1956, 1951 से लेकर के 1956 तक। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका जो मेन मकसद था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था भारत से गरीबी के जो मकड़ जाल है उसको निकालना। मतलब कि भारत के अंदर उस समय पर 1947 के आसपास गरीबी बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है व्याप्त थी। ठीक है, तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बन रही थी तो उस समय पर बहुत सारे विशेषज्ञ थे। उन्हीं विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम था के.एन. राज। इनका नाम याद रखिएगा, बिकॉज जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है के.एन. राज की अध्यक्षता में ही जो है हुई थी। ठीक है, के.एन. राज जो थे उनकी राय ये थी कि भारत को जो है तेजी से विकास करने की जो जल्दबाजी है उससे बचना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमें अर्थव्यवस्था के औद्योगिक रूप से जो हमें विकास करना है वो अभी हमें ज़्यादा तेज़ी से नहीं करनी चाहिए, करनी है बट धीरे धीरे करेंगे। अभी जो हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए कृषि क्षेत्र के ऊपर, ताकि जो हमारा देश है वो सही ढंग से चल सके, एक शुरुआत जो है कर सके। इसलिए जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ज़्यादा जो जोर है वो कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत जो है कई सारे बांध बनाए गए, कई सिंचाई के जो क्षेत्र उसमें निवेश किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है भाखड़ा नागल जैसी जो विशाल परियोजनाएं हैं वो बनी हुई थी। ओके, अगला देखिए, कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है भूमि सुधार भी जो है जरूरी था इस समय पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ये सारे जो काम है सारे के सारे किए गए थे। ठीक है, चलिए जरा मुझे एक मतलब बताइए, भूमि सुधार का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक बार आप मुझे बताइएगा। अगला जो है आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना है, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1956 से लेकर के 1961 तक। जैसे कि आप लोगों ने प्रथम वाले में देखा था कि के.एन. राज बोलते हैं कि हमें भारत को औद्योगिक विकास की जो तेज़ी है, मतलब विकास करने की जो जल्दबाजी है उससे बचना चाहिए। तो उस समय पर हमने सीधा कृषि के ऊपर फोकस किया था। लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वहाँ पर एक पी.सी. महलनोबिस नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि हमको जो है ना अब भारी उद्योगों पर जो है
निवेश ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन उद्देश्य था भारी उद्योगों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने पर जोर देना। ठीक है। और हाँ, ये जो चीज़ है ये पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में जो है ये योजना तैयार की गई थी। इस योजना के तहत जो है तीव्र औद्योगिकरण करना था। राष्ट्रीय आय में मतलब कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसके अंदर जो है 25% की जो है वृद्धि करना था। और रोजगार के जो अवसर उसे जो है काफ़ी हद तक जो है आगे बढ़ाना था। तो ये था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काम धाम से ये थे। ओके। एक चीज़ और क्वेश्चन एक चीज़ और पूछा जाता है बच्चों आपसे एग्जाम के अंदर कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में से आप किस पंचवर्षीय योजना को जो है सफल मानेंगे। तो याद रखिएगा ये प्रथम पंचवर्षीय योजना को ज़्यादातर जो विद्वान है वो सफल मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भारत की जो नींव है वो पड़ी थी। मतलब कि कृषि क्षेत्र के अंदर जो है नींव पड़ी और भारत जो है सही ढंग से प्रगति करने लगा भी था। बट जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जब हमने भारी उद्योगों पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करा उससे क्या हुआ कि जो भारत की विदेशी मुद्रा थी वो खर्च हो गई। पैसे की हमें कंगाली आने लगी जिसके वजह से भुखमरी जो है आने लगी भारत के अंदर। तो कहा जाता है जो विद्वान है वो कहते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने जो है हमें काफ़ी हद तक जो है लाभ नहीं पहुंचाया। मतलब कुछ कमी था एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले के मुकाबले। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा दूसरा पंचवर्षीय योजना भी। अब जरा हम जान लेते हैं कि एक केरल मॉडल है, ये अलग टॉपिक है याद रखिएगा। एक केरल मॉडल आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसके बारे में जरा जान लीजिए क्या है। केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया था उसी को जो हम केरल मॉडल उसी को जो हम केरल मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंदर अक्सर है ही क्या, देखिए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर दिया जाता रहा है। और इसी चीज़ को जो है यहाँ पर केरल मॉडल कह दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी आपकी बुक के अंदर ही दिया हुआ है चीज़ एक्चुअली में। और इसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरे पंचवर्षीय योजना में जो पैसों का आवंटन है प्रतिशत में, उन पैसों का आवंटन जो है किन किन क्षेत्रों में कितना प्रतिशत किया गया था उसके बारे में यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया। तो देखिए जरा देखिए, कृषि और सामुदायिक विकास के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 15.1% जो है निवेश किया गया था। जबकि दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंदर 11.8% जो है निवेश किया गया था। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र जैसे काम में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर 17% जो है निवेश किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर 10.1%। तो देखिए यहाँ पर जो है कम कर दिया गया सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर। यहाँ देखा जाए तो उद्योग और जो खनन है इसके अंदर तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर बहुत ही कम जो है किया गया था, मतलब 7.6 किया गया था। और जो सेकंड वाला है सेकंड पंचवर्षीय योजना उसके अंदर देखिए 18.5 किया गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है लेकर के चला गया। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी परिवहन और संचार में, उसमें जो है इन्होंने 23.6% जो है किया था प्रथम वाले में। और द्वितीय वाले ने क्या कितना करा, 28.9%। ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने जो है 11.1% किया और सेकंड वाले ने 8.9। इसी तरह से सामाजिक जो सेवाएं थी जैसे कि स्वास्थ्य हो गई, शिक्षा हो गई, आवास जैसी होगी लोगों के लिए एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में 22.6% जो है निवेश करने की बात की गई थी। और सेकंड वाले में जो है 19.7। और बाकी के जो अन्य बच गए वो 3% पहले वाले में और दूसरे वाले पंचवर्षीय योजना में 2.1। तो यहाँ पर जो है अक्सर ये हमने को देखने को मिल रहा था। देखिए जरा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि के अंदर ज़्यादातर जोर दिया गया है और सेकंड वाले पंचवर्षीय योजना के अंदर ये उद्योगों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो ये आपका जो है एक कंपैरिजन बस दिखा रखा था। तो अभी तो बस मैं इतना ही करा रहा हूँ। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको मैं जो है खाद्य संकट जो हुआ था ना, हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, क्या क्या हमारे विवाद थे विकास को लेकर के, ये सारी टॉपिक जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा। और बच्चों एक आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। और आपको अगर और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ताकि वो टीचर भी जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूँ। ठीक है। सो अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।